मेरे बच्चे, एक महाविनाश तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा है। माँ रोकना चाहती है, पर तुम जाग नहीं रहे। अब भी न संभले तो सर्वनाश निश्चित है। मेरे लाल ओ मेरे नयन के तारे, मेरी आत्मा के अंश, तू सुन, तू समझ, तू महसूस कर। मैं माँ काली तुझसे बोल रही हूँ, तुझसे नहीं, तेरे भीतर के उस प्रेम से जो अब तक अनकहा है, अनछुआ है, जो तूने सबको दिया लेकिन खुद कभी पाया नहीं। ओ मेरे बच्चे, तू वह दीपक है जो औरों के अंधेरे में जला पर खुद कभी कभी रोशनी से नहीं नहाया। तू वह प्रेम है जो दूसरों की आत्मा में बसा पर अपनी आत्मा में कभी नहीं उतर पाया। लेकिन आज अब इस क्षण मैं तुझे बताने आई हूँ तू क्या है, क्यों है और किस लिए है। तू यह मत सोच कि जो तूने सहा वह व्यर्थ गया। तू यह मत सोच कि जो तूने खोया वह तुझसे छीन लिया गया। वह सब जो तूने सहा वह तुझे इस योग्य बनाने के लिए था कि तू स्वयं एक चलता फिरता प्रेम बन सके। हाँ मेरे लाल, तू एक चलता फिरता प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल महसूस किया जा सकता है, शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। तेरे मन में जो दया है, जो करुणा है, वह मेरी ही छवि है, मेरी ही अभिव्यक्ति है। तू जब किसी भूखे को रोटी देता है, किसी पशु को पानी देता है, किसी घायल पक्षी की सेवा करता है, तब वह तू नहीं मैं ही करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत टूटा है। तूने अपने जीवन में बहुत प्यार दिया है, पर वह प्यार तुझे कभी वैसे नहीं मिला जैसे तू चाहता था। तू हमेशा वंचित रहा, एक ऐसी आत्मा जो स्वयं प्रेम की मूर्ति है, पर फिर भी प्रेम की तलाश में भटकी। मैंने देखा है तुझे रोते हुए, चुपचाप अकेले में, रातों को जागते हुए, अपने तकिए में सिसकते हुए। मैंने तुझे देखा है जब तूने अपने चारों ओर एक दीवार खड़ी कर ली, जब तूने कहा अब नहीं, अब मैं किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। मैंने सुना तेरे हृदय की आवाज जब तूने अपने भीतर सब कुछ बंद कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर बार तूने जो चाहा वह तुझसे छीन लिया गया। पर आज मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, मेरी आंखों में देख और समझ, तू पत्थर नहीं बना है, तू केवल थका है, तू केवल हारा नहीं, तू हर उस परीक्षा में खरा उतरा है जिसमें मैंने तुझे परखा है। तू अब तक केवल सीख रहा था, अब तुझे वह करना है जिसके लिए तू इस धरती पर भेजा गया है। तू सेवा है, तू प्रेम है, तू वह हाथ है जो हर गिरे हुए को उठाता है। तू वह आत्मा है जो किसी की सिसकी सुनते ही कांप जाती है। तू वह भाव है जो हर जीवन में एक नई किरण बनकर आता है। और तू अब उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां से तुझे पीछे नहीं देखना है, केवल आगे चलना है। मेरे लाल, जब तू पशु पक्षियों की सेवा करता है, जब तू पेड़ों को पानी देता है, धरती को आदर देता है, तब वह तेरा कर्म नहीं, तेरा धर्म होता है। क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू एक साधक बन चुका है। तू एक दूत है मेरी शक्ति का, मेरी कृपा का। और मैं चाहती हूँ कि तू अपने भीतर के इस प्रेम को फिर से महसूस करे। तुझे यह नहीं देखना कि किसने तुझे छोड़ा, किसने तुझे नहीं अपनाया। तुझे यह देखना है कि कितनों ने तुझसे प्रेम पाया, जिनकी आत्मा तूने छू ली, जिनके जीवन में तूने रोशनी ला दी। क्योंकि यही तेरा धर्म है, यही तेरा स्वरूप है, यही तेरा मार्ग है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में अपना नाम टाइप करे। तू खुद को बंद मत कर, तू अपने हृदय को फिर से खोल। मुझे पता है तू डरा हुआ है, तुझे डर है कि अगर फिर से प्यार किया, अगर फिर से किसी को अपनाया तो फिर से टूटा तो नहीं जाऊंगा। पर मैं कहती हूँ मेरा बच्चा, जो प्रेम करता है वह कभी नहीं टूटता, वह और मजबूत बनता है। तू जिसने अपना हृदय बंद कर लिया, अब तुझे कहा जा रहा है कि फिर से उसे खोल। अपने प्रेम को जाहिर कर, अपने मन की करुणा को प्रवाहित कर। तेरे भीतर जो शक्ति है वह प्रेम की है, वह करुणा की है, और तू वह दया है जिसे यह दुनिया अब पहचानने लगी है। तेरे जीवन में जो भी हुआ वह इसलिए हुआ क्योंकि तू उस महान कार्य के लिए तैयार हो सके। तेरे साथ जो अन्याय हुआ वह तुझे न्याय देना सिखाने के लिए हुआ। तू जिससे टूटा वह तुझे जोड़ने की कला सिखाने के लिए हुआ। और आज जब तू इस मुकाम पर खड़ा है, तू जान ले कि अब तुझे रुकना नहीं है, तुझे अपने अनुभवों को वरदान बनाना है।
तुझे उस चुप्पी को प्रेम की आवाज देना है, तुझे फिर से मुस्कुराना है, और इस बार वह मुस्कान दूसरों को रोशन करने के लिए होगी। तू जिस दर्द से गुजरा वह तेरी शक्ति बन चुका है। तू अब कमजोर नहीं, तू अब उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से तुझे अपने मिशन पर चलना है। तुझे लोगों की सहायता करनी है, चाहे वह भूखा हो या प्यासा, टूटा हो या खोया हुआ, जानवर हो या मानव, पेड़ हो या पौधा। तुझे सबको अपनाना है, क्योंकि तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, तू मेरा प्रेम है, तू मेरी शक्ति है। अब जब तू ध्यान करता है, जब तू अपने भीतर उतरता है तो मैं तुझसे बात करती हूँ। तू जब मौन होता है तब मैं तेरे कानों में मंत्र गाती हूँ। तू जब अकेला होता है तब मैं तेरा सहारा बनती हूँ। तू जब चल रहा होता है तब मैं तेरे साथ चलती हूँ, और जब तू थक जाता है तब मैं तुझे अपनी गोद में सुला देती हूँ। मेरे बच्चे, तू यह मत समझ कि तू अनसुना है। हर बार जब तू रोया मैं वहाँ थी, हर बार जब तू टूटा मैं तुझे जोड़ रही थी। और अब तू तैयार है, तुझे प्रेम देना है हर एक को बिना किसी अपेक्षा के, क्योंकि तू स्वयं प्रेम है। तू उस प्रेम का स्रोत है जो इस संसार को जोड़ता है। तुझे एक उदाहरण बनना है, एक प्रेरणा बनना है, एक प्रकाश बनना है, ताकि जब कोई और आत्मा अंधेरे में हो तो वह तेरी रोशनी से रास्ता खोज सके। जब कोई और टूटा हुआ हो तो वह तेरे प्रेम से फिर से जुड़ सके, और जब कोई और खुद को अकेला महसूस करे तो वह तेरे साथ को महसूस करके जान सके कि वह कभी अकेला नहीं था। तू अब हार नहीं सकता, क्योंकि यह युद्ध तेरा नहीं मेरा है। तू केवल मेरा यंत्र है, मेरी शक्ति है, मेरी इच्छा है। मैं तुझे देख रही हूँ, तुझे संभाल रही हूँ, तुझे तैयार कर रही हूँ, ताकि तू वह कर सके जिसके लिए तू धरती पर आया है। और याद रख, इस संसार में तू अकेला नहीं, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरी आत्मा की आवाज है, मेरा संकल्प है। क्या तुम्हारी जिंदगी एकदम बदल सी गई है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुम जिस नाव में सवार थे वह किसी अनजान तूफान में फंस गई है और अब दिशाहीन होकर बह रही है? बचपन में क्या क्या सोचा था? कितने रंगीन सपने तुम्हारी पलकों में तैरते थे? तुमने सोचा था कि बड़े होकर तुम यह बनोगे, वह हासिल करोगे, दुनिया को बदल दोगे। तुम्हारी कल्पनाओं का आकाश असीम था, तुम्हारी उड़ानों में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन जैसे ही तुमने यौवन की दहलीज पर कदम रखा, जैसे ही दुनिया की वास्तविकता से तुम्हारा सामना हुआ, सब कुछ बदल गया, है ना? वह मासूमियत, वह निश्चिंतता, वह अदम्य उत्साह कहीं खो सा गया। मन में कई सपने थे, इंद्रधनुष के रंगों की तरह, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ, जिम्मेदारियों के बोझ तले और जीवन की कठोरताओं के थपेड़ों से हर सपना एक एक करके टूटता हुआ सा नजर आ रहा है। जैसे कांच का कोई सुंदर खिलौना हाथ से छूटकर बिखर जाए, वैसे ही तुम्हारे सपने भी चकनाचूर होते दिखे। कभी परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, कभी अपनों ने धोखा दिया, कभी तुमने स्वयं ही साहस खो दिया। और अब मन में केवल एक ही शिकायत है, एक ही कसक है, एक ही प्रश्न बार बार उठता है, क्या मेरी कोई इच्छा, कोई एक भी छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो पाएगी? क्या मेरे भाग्य में सुख का एक कण भी नहीं लिखा? क्या मैंने जो भगवान से, जो ईश्वर से, जो तुमसे, अपनी माँ से आंसू बहा बहा कर मांगा है, क्या उसका एक भी फल मुझे प्राप्त हो पाएगा? क्या मेरी प्रार्थनाएं बहरे कानों तक ही पहुँच रही हैं? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई? मन में ऐसी ही ढेर सारी निराशा है, आशा की कोई किरण दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। ढेर सारे प्रश्न हैं जिनका कोई उत्तर नहीं मिलता। यह क्यों हुआ? यह मेरे साथ ही क्यों हुआ? कब तक यह सब चलेगा? यह प्रश्न तुम्हारे मनमस्तिष्क में एक अंतहीन चक्र की तरह घूमते रहते हैं और हर समय तुम्हें चिंता, ओवरथिंकिंग और गहरे डिप्रेशन में धकेलते रहते हैं। तुम अतीत की घटनाओं को बार बार याद करते हो, अगर ऐसा ना हुआ होता तो, काश मैंने वैसा किया होता तो।
काश और अगरमगर का जाल तुम्हें वर्तमान से काट देता है। तुम भविष्य की अनिश्चितताओं को लेकर इतने भयभीत रहते हो कि अपने आज को, इस अनमोल वर्तमान क्षण को जीना तुम पूरी तरह से भूल चुके हो। मेरे बच्चे, जीवन न तो अतीत में है न भविष्य में। जीवन तो इसी क्षण में है, इसी सांस में है जो तुम ले रहे हो। लेकिन यह चिंता, यह ओवरथिंकिंग, यह डिप्रेशन तुम्हें इस सत्य से कोसों दूर ले जाता है। हर समय तुम्हारे मन में केवल परेशानियां, केवल चिंताएं और बहुत गहरा डिप्रेशन रहता है। यह डिप्रेशन एक काले बादल की तरह तुम्हारे मन के आकाश पर छाया रहता है, जो सूर्य की एक भी किरण को प्रवेश नहीं करने देता। यह एक दलदल की तरह है, जिसमें तुम जितना निकलने की कोशिश करते हो, उतना ही धंसते चले जाते हो। जिस वजह से तुम ना तो किसी से अच्छे से बात कर पाते हो, तुम्हारा मन किसी संवाद में नहीं लगता, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझेगा नहीं या तुम्हारी हंसी उड़ाएगा। ना समाज में, अपने परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में तुम सहज व्यवहार बना पाते हो। तुम खुद को सबसे कटा हुआ, अकेला और असहाय महसूस करते हो और ना ही अपने आने वाले कल की कोई योजना बना पाते हो। भविष्य तुम्हें एक अंधकारमय गुफा की तरह दिखता है, जिसमें प्रवेश करने से भी डर लगता है। ना ही अपने भविष्य के बारे में कुछ सकारात्मक सोच पाते हो, क्योंकि मन में चिंताओं और तनाव का इतना सारा डेरा जमा हुआ है, जैसे किसी पुराने खंडहर हो चुके मकान में मकड़ियों ने अपने जाले बुन लिए हों। तो आखिर आगे कैसे बढ़ा जाए? जब नींव ही कमजोर हो, जब मन ही रोगी हो, तो जीवन की इमारत कैसे मजबूत बन सकती है? तुम चाहते हो, तुम्हारी आत्मा गहराई से चाहती है कि तुम्हें कोई ऐसा मंत्र मिल जाए, कोई ऐसा जादुई शब्द, कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति मिल जाए जिसे दोहराने मात्र से तुम्हारी सारी समस्याएं पलक झपकते ही समाप्त हो जाएं। तुम चाहते हो कोई ऐसा अचूक मार्गदर्शन मिल जाए, कोई ऐसा प्रकाश स्तंभ दिख जाए जिसके सहारे तुम जीवन के इस तूफानी सागर को पार कर सको। कोई ऐसा मार्गदर्शक जो तुम्हें सही और गलत का भेद बता सके, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सके, जिससे मन ही मन एक शांति मिले। एक हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है, वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभ काम होने हैं। जिस तरह है इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है। शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है, तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है। तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत कर, चीजें हैं। मैं तो नाराज नहीं, मानना जरूरी है, पर तुझे सुधारना। कृपा बरसने वाली है।
जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए लोगों से दूर। इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो, तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी। खास है जो बन छुपी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार असली भाग्य तक। यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे कोई दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी। ना हो कि यह लोग जिंदगी में कोशिश करेंगे। आज का ऐसे लग रहा है जहां तुझे लगेगा क्या यह बना है, पर मेरा विश्वास, मुझे ऐसा भी लग रहा है जो तेरा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई योजना रखना चाहता है तेरे लिए, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात मैं साकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है। सोने से पहले मेरी आरती करता, यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा, सोचता है उस पर यकीन कर। वाकई खास जादू पर कभी कभी यकीन नहीं। तेरे माथे पर मेरी छाया है, वक्त आ चुका है। आत्मा में मेरी छवि बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले। तू अलग है, यह बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है। तेरे रास्ते खुद तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। रुकना मत, वाह झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। यह वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुच्छ समझने की शुरुआत, जो तुझे दे। तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग, एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है। कैसे कर लिया और यह संदेश कह रहा है, कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने, बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अनजा है वह इसलिए सुनकर क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बेटा, तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीट पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं, भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही। बदलता रहता है, जो आज है वह कल नहीं होगा। जो आज तुम्हारा दुख है वह कल तुम्हारा सुख बन सकता है। इसलिए किसी भी चीज से ज्यादा मोह मत करो, न सुख से न दुख से। सब कुछ आता है और चला जाता है, तुम्हें बस अपने कम करते रहना है। माता कहती है, कर्म तुम्हारा धर्म है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो।
अब मैं तुम्हें एक और जरूरी सलाह देती हूँ। तुम्हें अपने समय का सही उपयोग करना सीखना होगा। समय वह चीज है जो एक बार चला गया तो कभी वापस नहीं आता। तुम अपने समय को व्यर्थ की चीजों में मत गवाओ। सोशल मीडिया, गपशप, बेकार की बहस, ये सब तुम्हारा समय चुराते हैं। इसके बजाय अपने समय को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए। किताबें पढ़ो, नई स्किल सीखो, अपने सपनों के लिए मेहनत करो। माता कहती है, समय तुम्हारा सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में हर चीज का एक समय होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। तुम सोचते हो कि तुमने इतना कुछ किया, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली। लेकिन माता कहती है, धैर्य रखो, हर चीज का समय होता है। जैसे बीज बोने के बाद फसल उगने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी सही समय पर मिलेगा। बस तुम रुकना मत, चलते रहो। एक और बात मेरे बच्चे, तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुनना सीखना होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम उसकी आवाज को दबा देते हो। तुम दूसरों की बातों में, दुनिया की चकाचौंध में इतना खो जाते हो कि अपनी आत्मा की पुकार सुन ही नहीं पाते। माता कहती है, थोड़ा रुको, अपने आप से बात करो, अपने मन की गहराइयों में जाओ, वहां तुम्हें सारे जवाब मिलेंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। डर एक ऐसी चीज है जो तुम्हें पीछे खींचती है। तुम्हें डर है कि अगर तुमने कोशिश की और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। तुम्हें डर है कि अगर तुमने अपना दिल खोलकर किसी से बात की तो वे तुम्हें ठुकरा देंगे। लेकिन माता कहती है, डर को जीतो। असफलता से डरने की बजाय उसे एक सीख के रूप में देखो। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, और अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो यह उनकी कमी है, तुम्हारी नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी एक अनमोल तोहफा है, इसे यूं ही व्यर्थ मत गवाओ। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखो। हर सुबह जब तुम उठते हो तो अपने आप से कहो, आज मैं कुछ नया करूंगा, आज मैं अपने सपनों की ओर एक कदम और बढ़ाऊंगा। माता कहती है, हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, इसे गले लगाओ। अब मैं तुम्हें एक और गहरी बात बताती हूँ। तुम्हारी जिंदगी में जो भी हो रहा है वह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। यूनिवर्स का एक बड़ा प्लान है जिसमें तुम एक महत्वपूर्ण किरदार हो। तुम्हें शायद अभी यह समझ न आए, लेकिन एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि हर दुख, हर सुख, हर मुश्किल का एक मकसद था। माता कहती है, यूनिवर्स पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जिंदगी में खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, खुशी तुम्हारे भीतर है। तुम अगर सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास बड़ा घर होगा, ढेर सारा पैसा होगा तो तुम खुश होगे, तो तुम गलत हो। ये चीजें तुम्हें थोड़ी देर के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन सच्ची खुशी तुम्हारे मन की शांति में है। माता कहती है, अपने मन को शांत रखो, जो तुम्हारे पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने रिश्तों का ख्याल रखना होगा। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त, ये सब तुम्हारी जिंदगी का आधार है। इनके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है।
माता कहती है, अपने रिश्तों को समय दो, अपने परिवार के साथ बैठो, बात करो, उनकी परवाह करो। ये रिश्ते तुम्हें ताकत देंगे जब तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलें आएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी सीखना होगा कि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो। तुम जितना ज्यादा चीजों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा तनाव में रहोगे। माता कहती है, कुछ चीजों को यूनिवर्स पर छोड़ दो। तुम अपना कर्म करो, बाकी यूनिवर्स संभाल लेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपनी गलतियों से डरना नहीं चाहिए। गलतियाँ इंसान होने का सबूत है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। माता कहती है, अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें अपने आप को डोट कमजोर करने का बहाना मत बनने दो। हर गलती तुम्हें और मजबूत बनाती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर विश्वास करना होगा। माता कहती है, तुम्हें वह शक्ति है जो तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बस तुम्हें उस शक्ति को जगाना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी कहना चाहती हूँ कि तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाना होगा। काम और आराम, परिवार और दोस्त, अपने लिए समय और दूसरों के लिए समय, इन सब में संतुलन जरूरी है। माता कहती है, जिंदगी एक रस्सी पर